आज के दिन के अंदर हम लोग जानेंगे अस्थमा के अंदर या दमा वाले मरीज के अंदर कौन सी जांच की जाती है। तो दोस्तों एक्यूट और क्रोनिक यानी कम दिन से अगर है और बहुत काफ़ी दिनों से अगर ये दोनों कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे वक्त में दोस्तों जनरली जो जांचें की जाती है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि लंग्स फंक्शन का जो टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है, जो कि एक लंग्स के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों ब्लड इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें लाइकोसाइटोसिस है, इसोनोफिल है, सारी चीज़ों को देखा जाता है, रूल आउट किया जाता है। साथ ही दोस्तों लंग्स के अंदर सिर्फ अस्थमा नहीं बल्कि लंग्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं, एबनॉर्मल जो होते हैं फंक्शन, उसमें दोस्तों चेस्ट एक्सरे का CXR जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों CXR यानी चेस्ट एक्सरे का। साथ ही स्पुटम, इसका भी दूसरे डिजीज़ में भी लंग्स के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस होता है। और इसी तरह से अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर भी CXR स्पुटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अस्थमा के अंदर भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच होती है, साथ ही अस्थमा के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन समझ में आ सकता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आर्टियल ब्लड गैसेस, जो ब्लड का गैसेस एक्सचेंज जो होता है, उसकी वजह से भी हमको काफ़ी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। साथ ही इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, स्किन टेस्ट जिसको हम इसमें होता है स्किन टेस्ट, जिसके बारे में इससे पहले क्लिप में बताया था। तो इस तरह से कुछ जांचें दोस्तों इसमें की जाती है। अब कोविड तरह से जो है इसकी जांचें होती हैं और ब्लड की भी अलग अलग जांचें होती है। BSL रैंडम या ब्लड शुगर का जो है टेस्ट भी इसमें इंपॉर्टेंस होता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी इसमें देखा जाता है, ब्लड प्रेशर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से इसमें बहुत सारी जांचों के बहुत इंपॉर्टेंस रोल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि ये क्लिप हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, तो इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि जिसका काम वो जाने तो बेहतर होता है डिजीज जल्दी आ। क्योंकि जब अस्थमा की मैंने पहली क्लिप बनाया था दोस्तों, उसमें एक बात मैंने क्लियर कहा था कि अगर ये इनिशियली फुली डिजीज है, रिवर्सिबल डिजीज है, कब जब इसको हम शुरुआत में पकड़ लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसको लंग से रिलेटेड या अस्थमा से रिलेटेड अगर हम एक्सपर्ट से मिल लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि हम लोग इसको कवर कर पाए और इसका